माई सेल्फ आसिम सुल्तान। वेलकम टू माई चैनल आसिम मैथ्स। आइए आज पढ़ते हैं 9th क्लास की ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब हिंदी होता है ज्यामिति, और यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मेट्रीन। इसका हिंदी होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्रीन का हिंदी होता है मापना, यानी पृथ्वी को मापना। यानी कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी भूमि हो, उसको कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे, उसी का अध्ययन हम करेंगे ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है। अब देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स होते हैं, उस बेसिक्स को जानना जरूरी होता है। इसलिए उस बेसिक्स को हम जान लेंगे, उसके पूरे जान जोगे। जब अच्छी तरीके से हम जान जाएंगे तो क्या होगा, उस चैप्टर पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए, बोल रहा है पॉइंट 1, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, यानी एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु दे दीजिए, इसका कोई भाग है ना, इसके पास कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, ना कोई हाइट है, कुछ नहीं है। वही बोल रहा है नो पार्ट, न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। सेकंड बोल रहा है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मान लीजिए यह रेखा हो गया, यह रेखा है क्या, इसके पास लंबाई तो है क्या, चौड़ाई है, कुछ नहीं है। वही बोल रहे हैं यहाँ पे चौड़ाई रहित, यानी चौड़ाई नहीं है इसके अंदर, केवल लंबाई है, इसलिए यहाँ पे भी यूज हुआ है ब्रेथलेस। 3 नंबर कह रहा है द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जो रेखा हो गया, इसके सिरो बिंदु यह हो गया और क्या यह हो गया, इसी को बोल रहा है सिरो बिंदु होते हैं। एक यहाँ पे इसका बिंदु हो गया, यहाँ एक भी सिरे पे, इसी को बोल रहा है सिरो बिंदु होते हैं। 5 नंबर बोल रहा है, 4 नंबर, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। इसका मतलब हो रहा है एक सीधी रेखा हो गया, मान लीजिए यही एक रेखा है, सीधी रेखा जो स्वयं के बिंदुओं के साथ, मान लीजिए रेखा है, क्या है, यह रेखा है, यह बिंदु हो गया, फिर यहाँ सट के बिंदु, फिर एक और बिंदु, फिर एक और बिंदु, फिर एक और बिंदु, फिर एक और बिंदु, ऐसे करते 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 एक लंबा, तो उसी को बोल रहा है सपाट रूप में स्थित है अपने आप स्वयं के बिंदु के साथ। ठीक है। 5 नंबर बोल रहा है अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ यानी प्लेन, देखिए यहाँ पे सरफेस यानी जो पृष्ठ है, मान लीजिए बोर्ड ही है, बोर्ड क्या है, एक पृष्ठ है। ठीक है। इसके पास क्या है, यह हो गई चौड़ाई यानी ब्रेथ, और ये क्या हो गई लंबाई यानी लेंथ। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि वो जो कोई पृष्ठ होगा उसके पास क्या होगा, केवल लंबाई और चौड़ाई होगा। 6 नंबर कह रहा है दी एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, यानी पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। एक मान लीजिए पृष्ठ हो गया इतना बड़ा, एक पृष्ठ हो गया, इसके किनारे पे क्या है, रेखा है, यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, यह एक रेखा है। वही बोल रहा है यहाँ पे कि दी एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, यानी पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं, रेखाएं होती है। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। कोई मान लीजिए समतल पृष्ठ हो गया, एक प्लेन हो गया, प्लेन सरफेस बोल रहा है स्वयं के सीधी रेखा, जैसे बिंदु बिंदु करके लाइंस बनता है, और ऐसा ही पृष्ठ कैसे बनता है, लाइंस करते करते। ऐसे यही मान लीजिए यह एक लाइन्स हो गया, फिर यह एक लाइन्स हो गया, फिर एक लाइन्स हो गया, फिर एक लाइन्स हो गया, फिर एक, ऐसे ही करते 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 क्या बनता है, एक पृष्ठ बनता है। वही बोला स्वयं के सीधी रेखाओं के साथ क्या होती है, सपाट रूप में स्थित होती है, उसी से क्या बनता है, कोई भी प्लेन सरफेस यानी समतल पृष्ठ। ठीक है। इसके आगे 2 और वर्ड आता है, इसको भी जान जाते हैं। अभिगृहित यानी एक्सियम्स, अभिधारणा यानी पोस्टुलेट्स, ये भी दोनों वर्ड। मान लीजिए कोई भी हम चीज कुछ भी करते हैं पहले मानते हैं। आप खुद सोचिए इसको क्या बोलते हैं, 1 यानी एक। क्या इसको माना गया होगा ना, किसी ने तो माना होगा कि यही एक है, कोई तो माना होगा। इस यह है क, यह है ए, कोई तो माना होगा कि इसी को ए कहेंगे। और कोई कहे कैसे प्रूव, आप प्रूव करके दिखाइए यह एक ए है,
कैसे प्रूव करेंगे? नहीं प्रूव कर सकते हम, क्योंकि किसी ने इसको माना है क्या है ये है। और ऐसा ही कुछ हम कुछ भी मैथ बनाते हैं, आप भी इस बहुत से देखे होंगे, हमेशा माना कि एक्स लेट दी एक्स। वैसा ही जब कुछ भी हम मानते हैं तो उसको ज्योमेट्री से रिलेटेड, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अगर जो ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई बात हम मानते हैं कि हम मान लिया या और सत्य है, तो यानी ट्रूथ है, हमेशा ऑलवेज ट्रूथ, तो क्या उसको अभिधारणा बोलते हैं। और जनरल मैथ के लिए जो कुछ हम मान लेते हैं कि चलो ये सत्य है, और तब उसको लेकर आगे बढ़ते हैं जनरल मैथ के लिए, सामान्य गणित के लिए, तो उसको बोलते हैं अभिगृहित। और ज्योमेट्री से अगर मानते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्ड को मान लेते हैं, कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, उसको हम मान लेते हैं चलो ये ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं हम अभिधारणा। देखिए इसके बाद हम कुछ यूक्लिड के कुछ अभिगृहित देखते हैं। यूक्लिड के अभिगृहित यानी यूक्लिड्स एक्सियम्स। इंग्लिश मीडियम वाले 81 पेज देख लेंगे एनसीईआरटी में, और हिंदी मीडियम वाले बिहार बोर्ड वाले 98 यानी 98 नंबर पेज देख लेंगे। कुछ यूक्लिड्स के अभिगृहित दिए हुए हैं, आइए इसको समझते हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये हमेशा कोई लाइन दे देगा उठा करके और बोल देगा यह किसका थ्योरी है, किसका अभिगृहित है, किसने दिया था। ठीक है, देखिए एक नंबर कह रहा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तुओं के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इंग्लिश में है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। कहने का मतलब है वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हैं। कोई वस्तु है, मान लीजिए कि हाँ यह एक वस्तु है, यह एक वस्तु है, और यह क्या है, किसी दूसरे के बराबर है। यहाँ पे किसी दूसरे के बराबर हैं, तो क्या होगा, यह दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। 2 नंबर कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल दी हुज आर इक्वल। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। मान लीजिए कोई 2 वस्तु है, यह एक बराबर, या इसी के बराबर यह है, ठीक है, और इस दोनों को ऐड कर दीजिए, इतना बड़ा हो जाएगा, होगा ना। और यह है 2, यह है 3, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होना चाहिए, हमेशा 5 होना चाहिए, यानी 5 होता है। 3 नंबर इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स आर रिमाइंडर आर इक्वल। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। यह इतना बड़ा हो गया, इसमें से अगर बराबर कुछ घटा लिया जाए तो जो बचेगा उसके भी क्या होंगे, बराबर होगा। ऐसे मान लीजिए दोनों पूरा है 8 है, इसमें सब क्या कीजिए 4 माइनस कर लीजिए तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी दोनों क्या हुए, बराबर हुए। 4 नंबर थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यदि 4 नंबर है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। संपाती का मतलब भी होता है कि क्या, संपाती का मतलब एक दूसरे क्या हो, ढक दे। ऐसे आप सिक्का देख सकते हैं, जनरली एक सिक्का रखिए और उस सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखिए, क्या होता है, एकदम ढक देता है ऊपर, एकदम उसी को बोला जाता है एकदम संपाती। उसको एक दूसरे पे बोल सकते हैं हम। यहाँ देख ली, यह वस्तु हो गया, इसी के बराबर एक और वस्तु होगा उसी के ऊपर, तो क्या बोला जाएगा, यह एक संपाती होगा। जब संपाती होगा यानी पूरा जब ढक देगा तो क्या बोलेंगे, दोनों वस्तुएं बराबर हैं। 5 नंबर दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, यानी पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी पूर्ण हो, कोई भी मान इतना बड़ा या पूर्ण है, इसका कोई भी भाग लेंगे इतना बड़ा, तो कितना ही बड़ा भाग लेंगे तो यह अपने जो पूरा जो पार्ट है क्या इससे तो बड़ा ही होगा ना। जो पूरा भाग लेंगे या पूर्ण, या अपने पार्ट से तो कभी बड़ा होगा। 6 नंबर थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी एक ही वस्तुओं के दुगुन में परस्पर बराबर होते हैं। कोई भी वस्तु के दुगुन ना, यह 2 हो गया और इसी में 2 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 4 होगा। दोनों क्या है, वस्तुएं बराबर है ना, उसी के दुगुन है। 7 नंबर थिंग्स व्हिच आर हेल्प्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। या इतना बड़ा वस्तु हो गया, इसको आधा करेंगे, इतना आधा करेंगे, दोनों क्या होंगे,
बराबर होंगे। यही कह रहा है, यानी यह है क्या, अभिगृहित है। ये जनरल मैथ में यूज किए जाते हैं और यह इसको क्या किया गया है, मान लिया गया है। यानी जब मान लिया जाता है जनरल मैथ में, सामान्य गणित में, तो इसको अभिगृहित कहा जाता है। और ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी टर्म, कोई भी बात, कोई भी तथ्य, फैक्ट मानते हैं तो इसको अभिधारणा बोला जाता है। देखिए अभिधारणा एक देखते हैं। A straight line may be drawn from any one point to any other points। यानी एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक यह बिंदु होगा, मान लीजिए एक यह बिंदु हो गया, इस दोनों के बीच में क्या किया जा सकता है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक कोई भी एक किसी भी दो बिंदुओं के, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देख लीजिए यही बोल रहा है। अब यह जो फैक्ट माना गया है, किससे थ्रू माना गया है, ज्योमेट्री से, इसलिए इसको बोला जा रहा है अभिधारणा। अभिगृहित देखिए, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से हुए एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। कोई भी दो बिंदु होगा, उसके बीच में अद्वितीय रेखा, अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं, ओनली वन, एक ही, दूसरा कुछ नहीं। वहां पर यूज किया जाता है अद्वितीय, यहां भी बोला है यूनिक, एकदम यूनिक लाइन, यानी एक ही खींची जा सकती है। अभिधारणा 2, A terminated line can be produced indefinitely। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा हो गया, यहां से लेकर मान लीजिए यहां तक ये होगा, एक शांत रेखा हो गया, इसको अनंत तक इनडेफिनेटली क्या किया सकता है, बढ़ाया, इधर ही बढ़ा सकते हैं, इधर ही बढ़ा सकते हैं, अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं। अभिधारणा 3 देखिए, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई सर्कल यानी किसी को केंद्र मानकर और किसी से एक वृत्त, किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक किसी को पॉइंट मान लीजिए, कितना हो रेडियस मान लेंगे, कितना हो त्रिज्या, इतना मन करेगा इतना, इतना मन करेगा तो इतना, इतना मन करेगा तो इतना, जितना दिल करेगा और जहां दिल करेगा पॉइंट मान करके एक सर्कल हम बना सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। ऑल राइट्स एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। यानी सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को, 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। यानी जब हम कोई भी बनाएंगे, या मान लीजिए यहाँ पे 90 बन रहा है, कितना बड़ा 90 बनेगा तो दोनों सब क्या होगा, ये भी 90 है, 90 है, ये भी 90 है, 90 है, यानी दोनों 90 ही 90 है, तो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। वही बोल रहा है सभी समकोण, सभी समकोण जब 90 ही होते हैं तो सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आइए पोस्टुलेट एंड अभिधारणा 5 देखते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इफ टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles। यानी हिंदी में यदि दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। यानी कह रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, मान लीजिए यह एक दो सीधी रेखा हो गई और दो सीधी रेखा हो गई, अपने एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यह दो सीधी रेखा और एक तीसरी रेखा इस पर गिर करके एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए, दो अंतः कोण ये बन गए और इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो।
एक समकोण 90 यानी दो समकोण 180 यानी 180, और दोनों का अगर जोड़ 180 से कम हो तो वह दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से, अब यह दो जो सीधी रेखाएं हैं इन दोनों को अनिश्चित तौर पे बढ़ाया जाए तो उसी ओर मिलती है। किधर? जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो। मान लीजिए दो समकोण से कम इधर है, इधर 180 से कम है, और इस दोनों को बढ़ाया जाएगा तो इधर ही मिलेंगे। अगर इधर कम है दो समकोण से तो इधर बढ़ाया जाएगा ऐसे अनिश्चित तौर पर, तो क्या होंगे? उसी ओर मिल जाएंगे जिधर 180 से कम होता है। एक सेकेंड, लेकिन देखिए जो पोस्टुलेट है यह पोस्टुलेट 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इस पर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट याद पोस्टुलेट है, अभिधारणा है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। प्रमेय 5.1 बोल रहा है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, यानी कॉमन नहीं हो सकता। कोई भी दो रेखा हो गया, इस दोनों के बीच में एक से ज्यादा कभी भी कॉमन बिंदु नहीं हो सकता है। जब कॉमन कब होगा? जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जब कट करेंगे तो ये एक पॉइंट है या यही एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों रेखाओं के बीच में है। यानी दो रेखाओं में से एक से अधिक, यही बोला एक से अधिक नहीं हो सकता। जब दो रेखा ऐसे होंगे कट करेंगे तो एक से अधिक कभी नहीं हो सकता है। जब होगा तो एक ही कॉमन पॉइंट होगा। अब एक्सरसाइज 5.1 यानी 5.1 का क्वेश्चन देखते हैं। आइए, बोला एक नंबर क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। एक नंबर कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु हो गया, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? खुद सोचिए कि यहाँ से इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी अनगिनत कितना हूं। और यह बोल रहा है केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है, इस हिसाब से यह गलत होता है। 2 नंबर, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न, यह दो, एक बिंदु होगा, एक बिंदु हो गया, इस दो बिंदु से यह दो भिन्न बिंदु हो गए और इसे जाने वाले लिखा गया असंख्य है, नहीं है, केवल एक है। जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े हैं थ्योरी के अंदर में, कोई भी दो रेखाएं हो गए, दो बिंदु हो गए, इसके बीच में सिंगल एक ओनली वन रेखा यूनिक लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए इस हिसाब से यह भी गलत है। 3 नंबर, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑफ ऑन बोथ दी साइड्स। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा है, अभी इसको जस्ट हम लोग पढ़े हैं, एक शांत रेखा हो गया, इसको अनिश्चित तौर से दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं। इस हिसाब से यह सही है। 4 नंबर, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दो वृत्त हो गया, सर्कल, दोनों बराबर हैं। जब दोनों वृत्त बराबर हैं, वृत्त ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले चाहिए पॉइंट, उसके बाद चाहिए रेडियस, त्रिज्या। जब मिलेगा तभी तो आप सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे, और फिर एक और वृत्त ऐसा ही करेंगे। जब दोनों वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। इस हिसाब से यह सही है। 5 नंबर, इन फिगर 5.9 इफ ए बी बराबर पी क्यू एंड पी क्यू बराबर एक्स वाई देन ए बी बराबर एक्स वाई।
आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। इसको भी हम लोग पढ़े हैं, यूक्लिड के अभिधारणा में ही पढ़े हुए हम लोग, अभिगृहित में। ए बी बराबर पी क्यू, देखिए यहाँ पे 3 लाइन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो एकदम होगा ए बी बराबर एक्स वाई। इस हिसाब से 5 नंबर भी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। 1 नंबर पैरेलल लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल, स्क्वायर। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? समांतर रेखा, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, ये सभी छोटे छोटे टर्म्स है। समांतर रेखा कौन होती है? जिसको दोनों तरफ बढ़ाने पर नहीं मिले, कभी नहीं, इन्फिनाइटली यानी अनंत तक बढ़ाया जाए फिर भी नहीं मिले। लंब रेखाएं, ये इस पर क्या हो? लंब हो। रेखाखंड, कोई भी रेखा हो गया, लाइन हो गया, उसका खंड, इतना रेखाखंड। वृत्त की त्रिज्या या केंद्र होता है, यह वृत्त हो गया, तो कैसे बनेगा? यहाँ जब तक हम रेडियस लेंगे नहीं तब तक हम सर्कल यानी वृत्त नहीं बना सकते हैं। वर्ग क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये सब छोटे छोटे टर्म हैं, इसको देख लिए, समझ। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी बराबर बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू ए बी बाई 2, एक्सप्लेन बाई ड्रॉइंग द फिगर। बोल रहा है यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर ए बी बाई 2 है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। दे देंगे, यहाँ पे ए बी हो गया और सी मिड पॉइंट हो गया। लेट दी ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी सी। माना कि ए बी एक रेखाखंड है तथा सी मध्य बिंदु है, तो ए सी बराबर बी सी। देन वी प्रूव दैट ए सी बराबर ए बी बाई 2, तो हमें प्रमाणित करना है कि ए सी बराबर ए बी बाई 2। तो आएंगे प्रूफ में, प्रमाण में, गिवन दैट यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए सी बराबर बी सी। यह दिया हुआ है, दोनों तरफ ए सी ऐड कर देंगे। दोनों तरफ जब ए सी ऐड करेंगे तो ए सी क्या हो जाएगा? 2AC। इधर BC और प्लस AC, B से C और फिर क्या? A से C, दोनों मिले क्या हो जाएगा? AB, यानी AC बराबर हो जाएगा AB बाई 2। प्रूव्ड हो गया। और जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं 3, 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा होकर के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।